हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन, मैथ एंड मैथ्स फैकल्टी ऑफ द रेजोनेंस। आई होप आपके लेवल 2 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जो अभी तक हमने वीडियो लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पर डाले हैं तो उनको आप देख रहे होंगे और उनसे आपने नॉलेज गेन करी होगी। तो आज हम यहाँ पर अगेन न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं मैथ्स के, क्वाड्रिलेटरल एंड पावर एंड एक्सपोनेंट। देखो, सबसे पहले इन दो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है बाउंडेड फिगर विद 4 साइड होता है, मतलब ऐसा फिगर जो कि क्लोज है विद 4 साइड्स। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फिगर आते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल जिसे आप आयत बोलते हो, स्क्वायर जिसे आप वर्ग बोलते हो, पैरेललोग्राम जिसको आप समांतर चतुर्भुज बोलते हो, रोम्बस जिसको आप सम चतुर्भुज बोलते हो। तो इन सब के बारे में आपको जो नॉलेज है वो पता होनी चाहिए कि हमें इन फिगर के साथ डील कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और, इसमें आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका अगर आप सम करोगे तो वो हमेशा 360 आता है। अब इस केस में क्या होगा, टोटल 4 एंगल में से 3 एंगल की वैल्यू आपके पास गिवन होगी और जो रिमेनिंग 1 एंगल है उसके बारे में पूछेगा। तो उसको साथ डील कैसे करना है वो यहां पर हम समझते हैं। तो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर। देखो, यहां बोला गया है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी दी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब यहां पर है कि जैसे हम यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, दिखने में कुछ ऐसा होता है वो। तो अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें ये बोलता है कि जब इसके डायगोनल्स, इसके विकर्ण अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब इसका जो पहला डायगोनल होगा वो AC होगा और सेकंड BD होगा। इसका मतलब ये दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने O पॉइंट बोल दिया है। इसका मतलब बाई प्रॉपर्टी ये जो O पॉइंट होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा, ये जो O पॉइंट होगा वो BD का मिड पॉइंट होने वाला है। तो अब इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, उस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, A B C D। अगर यहां देखोगे तो टोटल 4 एंगल बनते हुए दिख रहे होंगे आपको, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। हमें क्या चाहिए, एडजेसेंट एंगल। देखो, अगर मैं एंगल A की बात करता हूं तो इस एंगल A का एडजेसेंट एंगल या तो एंगल B होगा, मतलब उसका पड़ोसी। एंगल A का एडजेसेंट या तो एंगल B होगा या फिर एंगल D होगा। और प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जब भी हम एडजेसेंट एंगल का सम करेंगे, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम करेंगे, वो आपको हमेशा 180 डिग्री देने वाला है। इसका मतलब अगर आप एंगल A के साथ एंगल B लोगे तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर एंगल A का एडजेसेंट एंगल D लेते हो तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होगा। इसका मतलब एडजेसेंट एंगल का जब सम करते हैं तो वो हमेशा वो 180 ही देने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है ABCD, उसमें टोटल 3 एंगल गिवन है और चौथे एंगल की डिमांड है। तो रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहां पर ड्रॉ किया, मार्किंग ABCD। तो मान लेते हैं ये जो एंगल A है 35 डिग्री, एंगल B 65 डिग्री और एंगल C अपने पास 65 डिग्री। अब उसने आपसे एंगल D के बारे में पूछा है। अब जो हमें फाइंड करना होता है उसको आप कुछ अज्यूम कर लो, कुछ मान लो उसको। तो हमने इसको x डिग्री मान लिया। अब हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब एंगल सम करते हैं तो वो 360 के इक्वल आता है। तो हम चारों एंगल का सम कर लेते हैं।
35 प्लस 65 प्लस x इक्वल टू 360। इनके जब सम करेंगे तो ये 15 165 प्लस x इक्वल टू 360। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 165 उसको राइट साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू आएगा 360 माइनस 165, और जब माइनस करेंगे तो यहां से आपके पास बन जाएगा 195। इसका मतलब जो एंगल D होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 195 डिग्री। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगेन ऐसा क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने किया था, उसमें भी हमने सेम प्रॉपर्टी लगाई थी कि जब हम एडजेसेंट एंगल का सम करते हैं तो 180 आता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको रेशो की फॉर्म में दे रखा है। देखिए जब भी कोई भी क्वांटिटी रेशो की फॉर्म में गिवन होगा, सबसे पहले आप उसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको अपनी तरफ से किसी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप ए बी सी और डी, यहां पर मैं एंगल ए और एंगल बी की बात कर लेता हूं। एंगल ए और एंगल बी आपस में कौन है, एडजेसेंट है। तो उसने क्या दे रखा आपको, एंगल ए रेशो एंगल बी दे रखा आपको 2:7। अब एंगल ए 2 नहीं हुआ, तो यहां पर एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी वेरिएबल से, सेम वेरिएबल से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब है एंगल ए को आप लिख सकते हो 2x डिग्री। यहां पर अब मैं डिग्री लगा सकता हूं क्योंकि यहां पर मैंने यहां पर इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एंगल बी की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 7x डिग्री। अब हमें यहां पर x की डिमांड है, हमें कैसे न कैसे करके यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, वहां से हम फाइंड कर लेंगे। अब हमें पता है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल, और सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, दोनों वैल्यू पुट कर दो। 2x प्लस 7x इक्वल टू 180, ये हो जाएगा आपके पास 9x इक्वल टू 180, तो x आएगा आपके पास 20 डिग्री। x हमारे पास 20 डिग्री आ चुका है। तो अब हम यहां से एंगल ए एग्जैक्ट एंगल क्या था निकाल सकते हो, 2x मतलब 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स के प्लस पर 20 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 40 डिग्री। एंगल बी निकालना है आपको, तो एंगल बी के लिए कितना था 7x, 7x मतलब 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 20, ये बन जाएगा 140। सो एंगल ए होगा 40 और एंगल बी होगा 140। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। इसमें जिसकी मैंने आपको टोटल 3 प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें से जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने बोला था कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसी सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए करना क्या हमें, उसने बोला है कि ए बी सी डी आपस में कौन है, एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम होगा तो एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू जो होगी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हमें एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए बाय प्रॉपर्टी आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल सी करना पड़ेगा। तो एंगल ए की जगह पर 3x प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 80। तो पहले जो x वाली क्वांटिटी है उसको वन साइड पे रखते हैं और जो कांस्टेंट है उसको अदर साइड पे। तो इस x को हम इधर लेके आते हैं और इस 10 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। जब x इधर आएगा तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 80, 10 को हम उधर करेंगे ट्रांसपोज, तो ये 10 आ गया। तो यहां से कितना आ गया, 2x इक्वल टू 70, तो x आएगा हमारे पास 35 डिग्री। तो यहां उसने क्या पूछा आपसे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x हमारे पास आ चुका है 35 डिग्री। इसका मतलब
ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ डिफरेंस सा दिख रहा होगा। ये न्यू चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट। तो पावर एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उसके जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल के बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। इसमें जो रूल नंबर 1 है, इसमें जो रूल नंबर 1 है उस रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि a पावर m इंटू a पावर n। अब ये a पावर m a पावर n होता क्या है, देखिए कि नंबर है कहने का मतलब। जैसे a पावर m अगर हम लिखते हैं तो a पावर m का मतलब ये जो a है इसको बेस बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में आधार बोलते हो। m को आप पावर बोलोगे, जिसको कि आप हिंदी में क्या बोलोगे, घात बोलोगे। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होगी उसको डील करने के लिए कुछ रूल है यहाँ पर। अब रूल नंबर 1 ये बोलता है a पावर m इंटू a पावर n। अगर देखोगे तो इसका बेस a है, इसका बेस a और मल्टीप्लाई है। अगर किसी भी 2 नंबर में बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूल के अकॉर्डिंग पावर को ऐड करना होता है, m प्लस n। सेकेंड रूल क्या बोलता है, a पावर m होल पावर n। पावर की पावर a पावर m होल पावर n। अगर पावर की पावर है तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर निकलेगा m इंटू n। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अगर मान लो कहीं पर a इंटू बी लिखा हुआ है और ऊपर पावर में होल पावर m लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो पावर है वो a के ऊपर भी आएगा और ये पावर b के ऊपर भी जाएगा। यही सेम सिचुएशन अगर डिवाइड में हो तो क्या करेंगे अब, तो यहां पर आपको a पावर m, क्योंकि m पावर a के ऊपर भी जाएगा और b के ऊपर भी आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो पावर का साइन चेंज करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, देखिए आप, जैसे मान लो यहाँ पर a पावर माइनस m लिखा हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसकी पावर कैसे हो जाए, पॉजिटिव। तो इसको आगे डील कैसे करेंगे, a पावर माइनस m अपॉन 1 कर देंगे, लिख सकते हैं ऐसा, बात एक ही है। अब जब इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में मतलब अंश को हर में लेके आएंगे तो अब जहां पर पहले m माइनस का था, नेगेटिव था, अब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बन जाएगा a पावर m बन जाएगा। 6 की बात कर लेते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है बेटा, उस नेगेटिव नंबर में अगर इवन पावर है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव साइन को रिमूव कर देगा और आपके पास सिंपल नंबर यहां पर दिखने वाला है और यहां पर इवन पावर। जैसे मान लो यहां लिखा हमने -2 होल पावर 2, तो अंदर नेगेटिव है, ऊपर इवन पावर, तो इवन पावर क्या करेगा, पहले इस नेगेटिव साइन को रिमूव कर देगा। तो क्या दिखेगा आपको, 2 पावर 2, और ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर यहां पर पावर ऑड हो, विषम हो, तो फिर सिचुएशन क्या होगी, तो -2 होल पावर 3 मान लेते हैं। तो इस वाले केस में जो पावर है वो ऑड है, तो अब क्या होगा, ये जो ऑड पावर होगा वो नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के बाहर फेंक देगा। मतलब अब कैसा दिखेगा आपको, माइनस इस टाइप से दिखेगा। अब 2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो ये कितना आंसर दे देगा आपको, माइनस का 8 देगा। अब इसका एक लास्ट रूल और है, वो भी देख लो आप। कोई भी नंबर हुआ दुनिया का, कोई भी नंबर, उसकी पावर अगर आप 0 लगा दोगे, कोई भी नंबर हुआ उसकी पावर अगर आप 0 लगा दोगे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही बनेगा। सो आई होप ये सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये सारे रूल को हम यहाँ 1 बाय 1 यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब डील कैसे करना है आपको भाई, पावर की पावर है तो पहले पावर को अपन यहां पर पावर को मल्टीप्लाई कर ले पहले, तो -1/2 -2 इंटू -2, तो जब सोल्व करेंगे तो -1/2 होल पावर, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा आपको 4। ठीक है। अब आपको पता है जैसे कि हमने रूल के अकॉर्डिंग बात किया था कि अगर इवन पावर होगा तो इवन पावर क्या करने वाला है, नेगेटिव साइन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, 1/2 होल पावर 4। अब ये जो 4 पावर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, 1 के ऊपर भी 4 पावर आएगा और 2 के ऊपर भी 4 पावर आएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 पावर 4 और 2 पावर 4। तो 1 की पावर कुछ भी लो तो 1 ही आने वाला है,
2 पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 16। सो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। इसको सिंप्लीफाई करना है, वही सेम पावर एक्सपोनेंट का रूल का अप्लाई करना है। क्वेश्चन है 1/3 होल पावर 3 इंटू 1/3 होल पावर 4 और ये डिवाइड 1/3 होल पावर 7। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बोर्ड मास की फील आ रहा होगा कि डिवाइड भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो पहले हम जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब इन दोनों को सोल्व करना है तो पहले वाले को तो लिखो आप एज इट इज इनटू, अब ये 1/3 होल पावर 4 है तो इसको अपन 1/3 पावर 4 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अब उल्टा कर दें, क्योंकि यहां पर ये जो क्वांटिटी है क्या बनेगा 1/7/3 पावर 7, क्योंकि यहां पर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा 3 पावर 7/1 आ जाएगा। जब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो यहां से आपके पास मिल जाएगा 3 पावर 3। इनको जब सोल्व करोगे आप तो यहां से 3 पावर 3 मिल जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको 1 पावर 3/3 पावर 3 इंटू, इन दोनों को सोल्व करने से मिला था आपको 3 पावर 3। 3 पावर 3 से 3 पावर 3 कैंसिल होगा और 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है। तो यहां पर आंसर कितना बनने वाला है 1 बनने वाला है। सो ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसने बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो पहला ऑप्शन जो है a पावर 0, आपको पता है अभी जस्ट हमने बात किया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगा तो वो आंसर 1 देता है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 0, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ बात करते हैं a पावर 3 प्लस a पावर 2 इक्वल टू a पावर 5। देखो यहाँ प्लस आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई होता तो ये सही होता, बट यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता ऐसा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है a पावर 7 होल पावर 3, पावर की पावर मतलब पावर को मल्टीप्लाई, तो a पावर 7 इंटू 3 मतलब a पावर 21। सो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो a पावर 1 इक्वल टू 1 बोल रखा है, जबकि क्या आएगा a पावर 1 इक्वल टू a आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पावर a इक्वल टू 32, 3 पावर b इक्वल टू 27, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। तो पहले हम अगर a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना है तो हमें a की वैल्यू भी चाहिए और b की वैल्यू भी चाहिए। तो a की वैल्यू कौन देगा, ये वाला पोर्शन, और जो b की वैल्यू है वो जो सेकंड पोर्शन वो देने वाला है। तो पहले वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं। 2 पावर a इक्वल टू 32, तो पहले हमें 2 पावर a जैसी फॉर्म यहां पर राइट साइड में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे। तो 32 के निकालेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगेन, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये 2। इसका मतलब ये 32 जो होता है वो एक्चुअल में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। अब 2 की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, सबकी पावर 1 चल रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई हो जाएगा कि सेम बेस है, देखो 2 2 2 2 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सेम बेस होगा तो पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 पावर 5। इसका मतलब 32 को मैं 2 पावर 5 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास 2 पावर a इक्वल टू 2 पावर 5। अब यहां पर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखो लेफ्ट साइड में 2 पावर a, राइट साइड में 2 पावर 5, इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है और इक्वल टू का साइन है। तो रूल के अकॉर्डिंग पावर को सेम होना पड़ेगा, मतलब a इक्वल टू 5 होना पड़ेगा। ठीक है, यही सेम सिचुएशन अब जो सेकंड पोर्शन है 3 पावर b, उसमें देख लेते हैं। 3 पावर b इक्वल टू 27, इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं 3 पावर b इक्वल टू 3 पावर 3। कंपेयर करो, इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है और इक्वल टू का साइन है, तो पावर को इक्वल कर दो तो b इक्वल टू 3। तो a भी आ गया और b भी आ गया। तो हमें क्या चाहिए था a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। तो a की जगह हमें 5 पुट करना है और b की जगह 3 पुट करना है और होल स्क्वायर कर देना है। तो 5 प्लस 3
8 का स्क्वायर 64। सो a प्लस बी का जो स्क्वायर करेंगे वो बनेगा 64। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a अपॉन बी होल पावर x माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन a इक्वल टू पावर x माइनस 3। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो a अपॉन बी पावर x माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन a x माइनस 3। अब यहां पर अगर आप डायरेक्टली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है, तो एक इसका रूल है वो सीख लो आप। करना क्या है, जैसे मान लो अगर आपके ऊपर 2 पावर 3 और यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं -4 लिखा हुआ है, तो अगर इस अंदर वाली क्वांटिटी को अगर आप उल्टा कर दोगे, मतलब नीचे वाला पोर्शन ऊपर चल जाए और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, पावर का साइन चेंज कर देना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 पावर 2। तो यहां पर क्या किया आपने, इन दो क्वांटिटी को इंटरचेंज किया है, तो अब पावर को आप साइन चेंज कर दो। पहले माइनस का था तो अब क्या हो गया, प्लस का हुआ। तो यही सेम रूल है यहां पर अप्लाई करना है आपको। देखो यहां पर बेस में a अपॉन बी है, यहां पर b अपॉन है। कंपेयर हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि बेस सेम नहीं होगा। तो बेस सेम करने के लिए या तो हम दोनों तरफ a अपॉन बी बनाएं या दोनों तरफ b अपॉन a बनाएं। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों तरफ a अपॉन बी बनाते हैं। ये तो ऑलरेडी a अपॉन बी की फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां की बात करते हैं, अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो पहले जहां पर x माइनस 3 प्लस का था, इसको चेंज करने से क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लो, इसका बेस भी a अपॉन बी, इसका बेस भी a अपॉन बी और इक्वल टू का साइन है, तो पावर को आप इक्वल पुट कर दो। x माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 3। तो x माइनस 1 इक्वल टू इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा। इस x को आप इधर लेके आ जाओ तो ये 2x बन जाएगा, और इस 1 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2। सो अभी तक हमने ये 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।